हेलो एवरीवन, आज हम लोग बी एस ग्रेवाल का प्रॉब्लम 21.5 का क्वेश्चन नंबर 6 को समझेंगे। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द इन्वर्स ट्रांसफॉर्म ऑफ एस प्लस टू अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8 का होल स्क्वायर। तो इसका है सो हमें इन्वर्स लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखें एस प्लस टू अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस प्लस टू, ये जो एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8 का होल स्क्वायर है इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो इसको लिखें एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8 इंटू एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8। ओके, अब है सो यहाँ पर हमें एस प्लस टू का होल स्क्वायर बनाना है और यहाँ से हमें एस प्लस टू का होल स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ पर लिखे ऊपर में न्यूमरेटर में हमारा है एस प्लस टू अपॉन में यहाँ एस स्क्वायर है, तो इस 4s को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2s, और ये जो 8 है हमारा 8 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 8 को हम लिख सकते हैं 4 प्लस 4। ओके, तो 4 प्लस 4 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखे 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ओके, सेम हमारा यहाँ पर भी उसी तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एस स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2s प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम है। तो यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे वहाँ पर भी उसी तरीके से लिखेंगे। तो ऊपर में हमारा न्यूमरेटर में एस प्लस टू है। अब है सो यहाँ से यहाँ तक हमारा बन गया एस प्लस टू का होल स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर। ओके, और यहाँ से यहाँ तक में हमारा बन गया एस प्लस टू का होल स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ तक हमने फाइंड कर लिया। अब है सो ये किसके बराबर है, ये है सो हमने निकला इसके बराबर। तो इसमें है सो लेप्लास इन्वर्स लगा देते हैं। लेप्लास इन्वर्स ऑफ एस प्लस टू, इसका लेप्लास इन्वर्स हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं एस प्लस टू अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8 का स्क्वायर। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि इसका जो वैल्यू है हमने ये लाया है। तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं लेप्लास इन्वर्स ऑफ एस प्लस टू और अपॉन में एस स्क्वायर प्लस यहाँ एस प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, इंटू 1 अपॉन में एस प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब है सो हम इसमें कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का अप्लाई करेंगे और इसका लेप्लास इन्वर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम हमारा होता है, इफ़ लेप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस इज इक्वल्स टू एफ टी एंड लेप्लास इन्वर्स ऑफ जी एस इज इक्वल्स टू जी टी, देन लेप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस इंटू जी एस, यानी कि इस एफ एस और इस जी एस का मल्टीप्लिकेशन हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू टी, और ये जो टी है वो हमारा चेंज हो जाएगा एफ यू में, और ये जो जी टी आया है हमारा उसका जो टी है वो हमारा चेंज हो जाएगा जी टी माइनस यू में इंटू डी यू। ठीक है, या तो आप इसे जी यू मान सकते हैं और इसे एफ टी माइनस यू मान सकते हैं। तो यहाँ पर लिखें इंटीग्रेशन 0 टू टी जी यू इंटू एफ टी माइनस यू इंटू डी यू। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो है लेप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस इज इक्वल्स टू एफ टी है। तो हम इसे क्या मान लेते हैं, एफ एस हम मान लेते हैं, एफ एस इज इक्वल्स टू एस प्लस टू अपॉन में एस प्लस टू का होल स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, इसे हम एफ एस मान लिए और इसे हम जी एस मान लेते हैं। तो जी एस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में एस प्लस टू का होल स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, तो इसे मैंने ये वाला पार्ट को एफ एस मान लिया और ये वाला जो पार्ट है उसको जी एस मान लिया। अब हमारा एफ टी इज इक्वल्स टू क्या है, लेप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस। तो एफ एस मैंने माना किसको, एस प्लस टू अपॉन में एस प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर है, यहाँ 2 का स्क्वायर है। ओके, तो एस प्लस टू अपॉन में एस प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, इसे माना है मैंने एफ एस। ठीक है, तो यहाँ पर लिखें एफ टी इज इक्वल्स टू लेप्लास इन्वर्स, और एफ एस हमारा क्या है, एफ एस है हमारा एस प्लस टू अपॉन में एस प्लस टू का होल स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर, ये आ गया हमारा। और लेप्लास इन्वर्स ऑफ एस प्लस टू अपॉन में एस प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर हमारा होता है ई रेस टू द पावर माइनस 2t इंटू कॉस 2t, क्योंकि लेप्लास इन्वर्स ऑफ एस प्लस ए अपॉन में एस प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर हमारा होता है ई रेस टू द पावर माइनस 80। ठीक है,
सॉरी यहाँ पर b का स्क्वायर लिख रहे हैं, यहाँ b का स्क्वायर, तो e रेस टू द पावर माइनस 80 और cos bt हो जाता है। ओके, यहाँ तक क्लियर। तो यहाँ पर जो b स्क्वायर है, यहाँ पर b के स्क्वायर के स्थान पर हमारा क्या है 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर cos bt लिखे थे, तो b के स्थान पर हम यहाँ पर लिखे cos 2t। ओके, और यहाँ पर e रेस टू द पावर माइनस 80 है, तो a हमारा क्या था यहाँ पर 2, तो इसीलिए यहाँ पर लिखे e रेस टू द पावर माइनस 2t। यहाँ तक क्लियर। अब है सो आता है हमारा gt, तो gt इज इक्वल्स टू हमारा क्या लेप्लास इन्वर्स ऑफ gs, और gs हमने माना है 1 में s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो gt इज इक्वल्स टू हो जाएगा लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 में s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है हमारा लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 में s प्लस a का होल स्क्वायर और प्लस b का स्क्वायर, वो होता है हमारा 1/b। ओके, और e रेस टू द पावर माइनस 80 और साइन bt, साइन bt। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ 1 है, तो यहाँ पर भी 1 है, यहाँ a से, तो यहाँ a से, यहाँ पर a है, तो यहाँ पर 2 है, यानी कि a के स्थान पर 2 पुट करेंगे, और यहाँ b का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, तो b के स्थान पर 2, तो यहाँ पर देखिए 1/b है, तो b हमारा क्या है 2, तो 1/2 हो गया। और ये e रेस टू द पावर माइनस 80 है, तो a हमारा क्या है 2, तो यहाँ पर हो गया e रेस टू द पावर माइनस 2t। ओके, और b हमारा क्या है, b है हमारा 2, तो साइन bt है, तो साइन यहाँ पर 2t हो जाएगा। तो हमने ft और gt दोनों फाइंड कर लिए। अब है सो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम अब अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखें बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम वी गेट लेप्लास इन्वर्स ऑफ s प्लस 2 अपॉन में s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर देखिए लेप्लास इन्वर्स है fs है इंटू gs, तो fs मैंने किसको माना था, fs मैंने माना है s प्लस 2 और अपॉन में s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और gs मैंने माना 1 अपॉन में s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर fs इंटू gs हो रहा है, यानी कि इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई, तो दोनों का मल्टीप्लाई हमारा यहाँ पर है। ठीक है, और ये दोनों का मल्टीप्लाई के बराबर हमारा क्या है लेप्लास इन्वर्स ऑफ s प्लस 2 अपॉन में s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8 का होल स्क्वायर, तो इसलिए मैंने इन दोनों के मल्टीप्लाई को किया और इसके स्थान पर इसको लिख दिया। ठीक है, क्योंकि fs हमारा ये है और gs ये है, तो fs इंटू gs हमने यहाँ पर किया, और ये जो है हमारा इसके बराबर है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको यहाँ पर लिख दिए लेप्लास इन्वर्स ऑफ s प्लस 2 अपॉन में s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8 का होल स्क्वायर। ओके, अब है यहाँ पर इंटीग्रेशन, यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन 0 टू t gu इंटू एफ ऑफ t माइनस u। तो इसमें जो gt है, ये जो gt है, इसमें हम u से t को u से कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर gu बराबर हमारा क्या हो जाएगा, gu बराबर हो जाएगा, यहाँ t है को u से रिप्लेस कर दिए, तो gu बराबर हो जाएगा, यहाँ पर t है, तो यहाँ पर हो जाएगा e रेस टू द पावर माइनस 2u अपॉन में 2, और ये हो जाएगा साइन 2u। ठीक है, और इस एफ टी माइनस यू, यहाँ पर एफ टी है, इसके हम t को एफ टी माइनस यू में कन्वर्ट कर देंगे, तो एफ टी माइनस यू हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर e रेस टू द पावर माइनस 2t है, तो यहाँ पर हो जाएगा e रेस टू द पावर माइनस 2 और t के स्थान पर t माइनस यू, और यहाँ हो जाएगा cos 2 और ये t के स्थान पर हो जाएगा t माइनस यू, cos 2 t माइनस यू। तो जी यू हमने फाइंड कर लिया, क्या जी यू आ गया हमारा e रेस टू द पावर माइनस 2u अपॉन में 2 इंटू साइन 2u, इसको मैंने यहाँ पर लिख लिया, और एफ टी माइनस यू आ गया हमारा, ये जो एफ टी माइनस यू है वो हमारा आ गया e रेस टू द पावर माइनस 2 इंटू टी माइनस यू और cos 2 t माइनस यू, इसको मैंने लिख लिया यहाँ पर। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो 1/2 है सो हमारा कांस्टेंट है, इसलिए ये बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन 0 टू t ये हो गया हमारा e रेस टू द पावर माइनस 2u और ये साइन 2u। अब है सो ये हो जाएगा e रेस टू द पावर माइनस 2t, ये e रेस टू द पावर माइनस 2t इंटू e रेस टू दी ये माइनस 2 और ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और e रेस टू द पावर 2u हो जाएगा इंटू cos 2 t माइनस यू, ये हो गया। अब है सो यहाँ पर देखिए e रेस टू द पावर 2u e रेस टू द पावर माइनस 2u, तो इन दोनों का बेस सेम है, इसका भी बेस सेम है, लेकिन इसको अभी अलग रखेंगे। ओके,
तो इन दोनों का बेस सेम है तो यहाँ पर हो जाएगा e⁻⁻2u प्लस 2u। अगर दोनों का बेस सेम रहता है तो इसका पावर ऐड हो जाता है। तो इसका भी बेस सेम है लेकिन इसके पावर को भी ऐड नहीं कर रहे हैं, केवल इसके और इसके पावर को ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो गया e⁻⁻2u प्लस 2u। ठीक है, यहाँ पर आ गया हमारा e⁻⁻2t, ये हो गया हमारा sin 2u और ये हो गया cos 2t-u इंटू du। तो ये -2u और प्लस 2u तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 0 बचेगा, इसलिए यहाँ हो गया e⁻0 और ये e⁻⁻2t, ये हो गया हमारा sin 2u, ये हो गया cos 2t-u इंटू du। अब ये जो e⁻⁻2t है ये हमारा कांस्टेंट हो गया, क्योंकि इसका जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू u कर रहे हैं। ओके, तो e⁻⁻2t हमारा कांस्टेंट हो जाएगा और ये बाहर निकलेगा, तो ये बना देगा e⁻⁻2t/2 और इंटीग्रेशन 0 to t sin 2u है अंदर में इंटू cos 2t-u इंटू du। तो यहाँ तक क्लियर। अब है सो इसे हम sin a cos b के फॉर्मूले में इसको तोड़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले sin a cos b का फॉर्मूला निकालते हैं। तो sin a प्लस b का हमारा फॉर्मूला होता है sin a cos b प्लस cos a sin b, और sin a माइनस b का फॉर्मूला होता है हमारा sin a cos b और माइनस cos a sin b। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो ये cos a sin b माइनस cos a sin b कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर sin a प्लस b हो जाएगा प्लस sin a माइनस b, और यहाँ sin a cos b और प्लस sin a cos b, तो 2 sin a cos b हो जाएगा। ओके, तो इस 2 को इधर लेके आएंगे तो हमारा sin a cos b का फॉर्मूला निकल जाएगा 1/2 इंटू sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ठीक है, तो लेप्लास इन्वर्स ऑफ s प्लस 2 अपॉन में s² प्लस 4s प्लस 8 का होल स्क्वायर हमारा आया था e⁻⁻2t/2 और इंटीग्रेशन 0 to t sin 2u डॉट cos 2t-u इंटू du, ये आया था हमारा। अब ये है सो हमारा बन गया sin a, ये हमारा बन गया cos b। तो sin a cos b का फॉर्मूला हमारा यहाँ पर है sin a ये cos b। तो ये वाला जो पार्ट है 2u ये हमारा a हो गया, और ये वाला जो पार्ट है 2t-u ये हमारा हो गया b। ठीक है, यानी कि यहाँ वाला पार्ट b और ये वाला पार्ट a। तो e⁻⁻2t/2 हमारा बाहर में। अब है सो यहाँ पर 1/2 है तो 1/2 को बाहर ले लिए, और इंटीग्रेशन 0 to t, क्योंकि 1/2 कांस्टेंट है तो इसलिए इसको बाहर ले लिया, और इंटीग्रेशन 0 to t। यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर साइन लिखे। अब a हमारा क्या है, a हमारा 2u है तो 2u, और b हमारा क्या है 2t-u, तो यहाँ पर बीच में प्लस का साइन है इसलिए प्लस 2t-u, और प्लस साइन यहाँ पर जो साइन है उसको लिए, और a हमारा क्या है, a है हमारा 2u और b हमारा क्या है 2t-u, तो बीच में माइनस का साइन है यहाँ पर इसलिए माइनस 2t-u इंटू du। ओके, अब ये हो गया 2 to 4 नीचे में, और e⁻⁻2t इंटीग्रेशन 0 to t साइन ये 2u ये प्लस 2t और ये माइनस 2u। ओके, और ये हो गया हमारा यहाँ पर साइन ये 2u ये माइनस 2t और ये माइनस माइनस प्लस 2u। ओके, तो अब नीचे में हमारा आ गया e⁻⁻2t/4 इंटीग्रेशन 0 to t, सॉरी यहाँ तक तो हो गया था। ओके, अब यहाँ से देखना है e⁻⁻2t/4 इंटीग्रेशन 0 to t, ये साइन 2u से 2u कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर साइन 2t केवल बचेगा, और ये इंटू du कहा है कि इसका अलग से अब इंटीग्रेशन करेंगे और इसका अलग से, तो इंटीग्रेशन को भी अंदर ले लिए और du को भी अंदर ले लिए, तो यहाँ पर केवल हमारा अंदर में साइन 2t बचा। अब यहाँ पर भी इंटीग्रेशन लगाएंगे 0 to t, और यहाँ पर देखिए 2u प्लस 2u हमारा 4u हो जाएगा और माइनस 2t और ये इंटू du। ओके, ये e⁻⁻2t/4 हो गया, और साइन 2t हमारा कांस्टेंट है इसलिए हम बाहर ले लिए, तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर क्या है 1, तो 1 हम किसको लिख सकते हैं u⁻0 को हम 1 लिख सकते हैं, u⁻0 को 1 लिख सकते हैं, e⁻0 को 1 लिख सकते हैं, यानी कि जिसका पावर 0 है उसको हम 1 लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर लिख दिया u⁻0 इंटू du। अब है सो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो साइन का इंटीग्रेशन हमारा होता है माइनस कॉस, तो माइनस कॉस 4u माइनस 2t हो जाएगा, और ये जो u के साथ जो 4 लगा हुआ है वो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, और लिमिट हो जाएगा हमारा 0 to t। यहाँ पर हो गया e⁻⁻2t/4 ये साइन 2t, और एक और फार्मूला होता है हमारा इंटीग्रेशन x⁻n इंटू dx, वो होता है x⁻n+1 अपॉन में n+1। तो यहाँ पर u⁻0 है तो यहाँ पर हो जाएगा u⁻0+1 अपॉन में 0+1, और लिमिट 0 to t, क्योंकि इसका लिमिट 0 to t है तो यहाँ पर लिमिट 0 to t। ओके, अब है सो इसमें लिमिट पुट करते हैं,
तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो अपर लिमिट में हमारा क्या है टी, तो यू के स्थान पर टी को पुट करेंगे। तो कॉस 4 इस यू के स्थान पर टी माइनस 2t अपॉन में 4, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो बीच में माइनस का साइन आएगा, और लोअर लिमिट में हमारा 0 है तो यू के स्थान पर 0 को पुट करेंगे। तो कॉस ये 4 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, और ये केवल माइनस 2t यहाँ पर बचेगा, माइनस 2t अपॉन में 4, ठीक है। अब हमारा आ गया ई रेस टू दी पावर माइनस 2t/4, यहाँ पर बचा हमारा साइन 2t, और ये यू रेस टू दी पावर 0 + 1, यानी कि यहाँ पर केवल हमारा u केवल बचा, तो u का पावर 0, u के पावर यहाँ पर 1 बचा केवल, तो लिमिट पुट कर दिया 0 to t। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो t यहाँ पर आएगा, u के स्थान पर t पुट होगा तो t, और फिर -0, लोअर लिमिट में 0 पुट होगा तो -0, तो 0 यहाँ पर आ रहा था इसलिए -0 को नहीं लिखें, ओके। फिर यहाँ पर आ गया माइनस कॉस, ये 40 - 2t हो जाएगा हमारा 2t, और ये अपॉन में 4, और कॉस माइनस थीटा हमारा होता है कॉस थीटा, तो ये हमारा कॉस हो गया, ये थीटा हो गया माइनस थीटा, तो कॉस माइनस थीटा हमारा कॉस थीटा होता है, तो कॉस माइनस 2t हमारा हो जाएगा कॉस 2t अपॉन में 4, ठीक है। तो यहाँ कॉस 2t अपॉन में 4 माइनस कॉस 2t अपॉन में 4 और प्लस कॉस 2t अपॉन में 4, ये कैंसिल होके हमारा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर बचा ई रेस टू द पावर माइनस 2t बाई, यहाँ पर ई रेस टू द पावर माइनस 2t/4 इंटू साइन 2t और इंटू t, ठीक है। तो इसको मैंने यहाँ पर लिखा ई रेस टू द पावर माइनस 2t/4 इंटू टी साइन 2t। तो लेप्लास इन्वर्स ऑफ s+2 अपॉन में s² + 4s + 8 का होल स्क्वायर हमारा आया इसका लेप्लास इन्वर्स ई रेस टू द पावर माइनस 2t/4 इंटू टी इंटू साइन 2t। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। धन्यवाद।